हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक सीट अटेंडेंट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेंगे जो कि है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेक्स और जेंडर में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो सेक्स जो होता है ये एक है आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जेंडर जो है वो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है गाइस, अब हम समझते हैं कि आपका कि जेंडर बायस क्या होता है। जेंडर बायस तो हमारे समाज में मेल और फीमेल में पहनावा, कार्य, रुचि, खान पान, रहन सहन इत्यादि, इनको लेकर जब विभेद किया जाता है, एक दूसरे में डिफरेंस किया जाता है, तो हम कहते हैं कि जेंडर बायस किया जा रहा है। मतलब हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से कमज़ोर होती हैं। हमारे समाज में बोला जाता है कि लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां लड़कों की तरह जीन्स नहीं पहन सकती, लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, लड़के घर के काम नहीं कर सकते, घर में बर्तन नहीं धो सकते, घर में खाना नहीं बना सकते। तो ये सब जो है वो जेंडर बायस किया जाता है, लड़के और लड़कियों में डिफरेंस विभेद करके। तो अब हम समझते हैं कि इनका हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको एज अ न्यूट्रल जेंडर। तो देखते हैं हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखते हैं इसका एजुकेशनल। तो हम इसको एजुकेशन में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, ठीक है। अब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज मीन्स जैसे हम कह सकते हैं मैन काइंड को पीपल काइंड, कह सकते हैं मैन पावर, पावर को हम कह सकते हैं पीपल पावर। मतलब हम एजुकेशन में ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें, जैसे मैन काइंड में यहाँ पे मैन है तो यहाँ पे मैन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हम ऐसा वर्ड यूज़ करें जिसमें मैन और वुमेन को डिफरेंस किया ही ना जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जिसका हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करके बच्चे में नेगेटिव थॉट को उत्पन्न होने से हम रोक सकते हैं। अब जैसे इन्हीं के जैसे और भी वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे फायरमैन, फायरमैन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं फायर फाइटर। और भी हो सकते हैं जैसे पोस्टमैन, इनका जगह यूज कर सकते हैं हम पोस्ट, कैरियर। इस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ करके एजुकेशन में बच्चों के माइंड में हम लोग स्टीरियोटाइप थॉट्स को रोक सकते हैं, जो पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, जो लड़के और लड़कियों के लिए जो नज़र है समाज में जो चलते आ रहा है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं इस टाइप की न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं करके। अब एक लास्ट हम समझते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी। जेंडर कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये जो है आपका बच्चे में 3.5 साल में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा ये समझने लगता है कि वो लड़की है या लड़का है, मतलब वो अपने नेचर और गुण को पहचानने लगता है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जेंडर इज एन। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हम उसे कहते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स। मतलब एक शिक्षक जो है वो गर्ल्स की तुलना में बॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है, विच मीन्स यहाँ पे जेंडर पक्षपात हो रहा है, वो सिर्फ एक जेंडर पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर बायस। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, मतलब अध्यापक यह समझने लगे, स्वाभाविक रूप से यह दर्शाने लगे कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से गणित में अच्छे हैं, विच मीन्स यहाँ पे भी शिक्षक जो है वो सिर्फ एक जेंडर पे ज़्यादा जोर दे रहा है, सिर्फ लड़के पे जोर दे रहा है। उस हिसाब से यहाँ भी जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस हो रहा है। सो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है लड़के को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन गाइज पूरा गलत है, क्योंकि हमारे समाज में तो माना ही जाता है कि लड़के जो हैं वो जोखिम भरे काम करेंगे, कठोर होते हैं, वो कोमल नहीं होते हैं, ऐसा समाज मानती है उनको। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना। ये गाइज ऑप्शन सही है, और दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। तो ये गाइज यहाँ भी जेंडर बायस दिख रहा है, क्योंकि आप क्लास में अगर बोल रहे हैं कि आप अच्छी लड़की हो या आप अच्छा लड़का हो, अगर उन दोनों वर्ड्स की जगह पे आप यूज़ करते हो कि आप अच्छे बच्चे हो, तो यहाँ पे न्यूट्रल लैंग्वेज हो जा रहा है वो। मतलब आप लड़का लड़की ऐसा नहीं दर्शाना चाह रहे हो क्लास में कि तुम लड़की हो या तुम लड़का हो। ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है कि कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, मतलब मना करना। तो ये भी तो जेंडर बायस ही है कि आप लड़कियों को मना कर रहे हैं कि आप कुश्ती नहीं लड़ सकते। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है गाइज, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और आई थिंक 2 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह कथन क्या है? तो यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, यानी जेंडर बायस को दर्शा रहा है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि जो मेल है वो फीमेल से ज़्यादा बुद्धिमान है? ये कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है कि मेल फीमेल से ज़्यादा बुद्धिमान है या फीमेल मेल से ज़्यादा बुद्धिमान है। ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप थॉट है जो बहुत पुराने ज़माने से चलते आ रहा है लोगों में। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचाने का सर्वांगीण तरीका हो सकता है। तो लिंग भेदभाव से हमें बचाना है, तो इसका सर्वांगीण तरीका क्या हो? गाइस जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि इसका पहला ऑप्शन, सॉरी, इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है और तीसरा नहीं है, तो विच मीन्स पहला और चौथा में है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप लोग डिसाइड करना कि पहला और चौथा में से कौन सा ऑप्शन है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।